दोस्तों, अभी हम यहाँ पत्रकार परिषद में आए हैं। ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पे पत्रकार परिषद रखी गई थी। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर समाचार न्यूज चैनल में और pnrnews.in में। मैं हूँ आपका दोस्त पत्रकार नितिन मणियार। उपस्थितीत या ठिकाणी जरा बसून घ्या ना। पेपर फुटीच्या विषयी नीट पेपर फुटीच्या विरोधात या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते माजी आमदार श्री चरण सिंग सप्राजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते राकेश शेट्टी जी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जिल्हाध्यक्ष ईशान्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष केतन शाह या ठिकाणी उपस्थित आहेत। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुंबई काँग्रेसचे सुरेश भाई कोपरकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। महासचिव जिल्हा मुंबई काँग्रेस कमिटीचे ब्रिजमोहन शर्मा जी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मुंबई काँग्रेसचे सचिव भूषण देसाई जी आणि मुंबई काँग्रेसचे दुसरे सचिव जावेद चौगुले जी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या ठिकाणी उपस्थित त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करतो। आपण सुरू करूया। कॅमेरा वगैरे सेटअप झाला असेल, सेटअप स्टार्ट करूया। जसं सर्वांना माहीतच आहे की आमचे नेते राहुल गांधीजी यांनी नीट पेपर फुटीच्या विरोधात आणि जे जवळपास 20 विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षार्थींनी जी आत्महत्या केलेली आहे त्याचा जाब विचारण्यासाठी भारतभर आंदोलन छेडलेलं आहे। त्यातलाच एक भाग आहे छात्रों की गूंज। त्याच अनुषंगाने मुंबई काँग्रेसच्या माध्यमातून अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड यांच्या नेतृत्वात मुंबईत सर्व जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षण मंत्री केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्याची आणि एनटीए बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात येत आहे। याच अनुषंगाने ईशान्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं जिल्हाध्यक्ष केतन शाह यांच्या पुढाकाराने या ठिकाणी घाटकोपर पूर्वेला पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। इसी उपलक्ष्य में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता सम्माननीय चरण सिंह सप्रा जी, पूर्व विधायक हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री राकेश शेट्टी जी, और मंच पर उपस्थित है हमारे कांग्रेस पक्ष के मुंबई कांग्रेस के नेतागण। मैं यहाँ पर उनका भी स्वागत करता हूँ। सुरेश भाई कोपरकर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव ब्रिजमोहन शर्मा जी, यहाँ पे सचिव मेरे सहकारी जावेद चौगुले जी, सचिव भूषण देसाई जी, जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेखर जगताप जी और मिश्रा जी एनएसयूआई के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, आप केतन भाई
एक प्रास्ताविक के रूप में इस पत्रकार परिषद को शुरू करने का निवेदन मैं हमारे ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री केतन शाह जी से करूंगा। केतन शाह जी। बड़े भाई कोफरकर साहब, राकेश शेट्टी जी, राजेश इंगले जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेखर जगताप जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, मिश्रा जी, जावेद चौगुले, भूषण देसाई और सभी मान्यवर, आप सभी का पत्रकार भाइयों और बहनों का आज के इस पत्रकार परिषद में हार्दिक स्वागत है। आज का एक ही विषय है, पेपर लीक होना। इसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया और वो मुद्दा हम हर शहर, हर मोहल्ले, हर जगह लेके जा रहे हैं और उसकी जानकारी आज हमारे यहाँ जो लीडर आए हैं वो आपको देंगे। उसी सिलसिले में आपके जो भी सवाल रहेंगे या कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इसके ऊपर आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये कोई रेगुलर राजकीय मुद्दा नहीं है या कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि जिसको हम आज के दिन लिए और भूल जाएं। ये भारत देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण परिषद है। मैं विनती करूंगा एक फोटो। हाँ, थैंक यू। अभी मैं सपना जी को विनती करूंगा कि ये जो छात्रों की गूंज है उसके बारे में और पेपर लीक के बारे में आपको संबोधित करें, उसके बाद आपके सवाल होंगे। धन्यवाद। आदरणीय मंच, क्योंकि सभी के नाम राजेश इंगले जी ने बोले हैं तो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मैं विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी, जिला युवक कांग्रेस कमेटी और NSUI, जो जिला की NSUI है, उसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और आगे के कार्यक्रम भी इसी संदर्भ में इस जिले में भी होंगे। पूरे मुंबई शहर में आदरणीय वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है कार्यक्रम करने के लिए, और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में होंगे और पूरे देश में। देश की शिक्षण व्यवस्था ICU में है, ये तो आपको भी पता ही होगा। और ICU में जब शिक्षण व्यवस्था चली जाती है तब उसको रिवाइव करना वो और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस बीड़े को उठाया है क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से छात्रों पर मानसिक तनाव चल रहा है पूरे देश के अंदर। ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन छात्रों के लिए ट्रबल इंजन बन चुका है। यानी ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रशासन करते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं। ये कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग, विश्व गुरु की बातें करने वाले लोग परीक्षाएं नहीं करा पा रहे बराबर से। और ये अभी से नहीं देख रहे, 10 वर्षों के अंदर 80 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं और 40 से ज्यादा री एग्जाम होते हैं। ये आपने, हमने, सबने देखा है। 2022 में एक बड़ा पेपर लीक हुआ था नीट का, जिसके तहत बहुत सारी कमेटी बनी थी, SIT बनी थी, सारी चीजें बनी थी, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी ये जो नीट की परीक्षा की जो पोल खुली है, ये आप सबके सामने है। मात्र नीट की बात नहीं, CBSE की परीक्षा जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM, उसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ियां निकली। कई छात्रों के रिवैल्यूएशन के पेपर जो है
वो सही नहीं थे जब उनके पास में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी ये सीबीएसई की परीक्षा, कभी नीट की परीक्षा, कभी सीयूईटी की परीक्षा, और कल परसों जो हुआ शनिवार को टीईटी की परीक्षा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये सरकार जो है, ये मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, ये पेपर लीक सरकार है। पेपर लीक सरकार जो कोई जवाबदारी नहीं लेती। धर्मेंद्र प्रधान अनेकों बार पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन वो राजीनामा देने के लिए तैयार नहीं है। 23 लाख बच्चे नीट के, 18.5 लाख बच्चे सीबीएसई के, और उसी तरह से अगर हम बाकी परीक्षाओं के बच्चे गिनते जाएं तो लाखों की तादाद में हमारी जेंसी जो है वो इस पे इंपैक्ट हो रही है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार जो है, ये पॉकेट मार सरकार है। कभी पॉकेट मारती है पेट्रोल डीजल के दामों के हिसाब से, कभी एलपीजी, और इन्होंने पॉकेट मारा है छात्रों का भी, उनके परिवारों का। राहुल गांधी जी ने आपको सबको बताया कि नीट की परीक्षा में 1,32,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने जमा किया। यानी जो देश का पूरा शिक्षण बजट है उसके बराबर का बजट इन्होंने जमा किया। सीबीएसई की परीक्षा में जो रिवैल्यूएशन होने थे, वो रिवैल्यूएशन के भी पैसे छात्रों ने भरे। हालांकि गलती सीबीएसई की है, गलती सिस्टम की है। ओएसएम सिस्टम की गलती की वजह से छात्रों को पैसे भरने पड़े अपने रिवैल्यूएशन के। तो ये पॉकेट मार सरकार लगातार पॉकेट मारती आई है। मैं कहूंगा कि ये मार्क्स करेक्शन टैक्स इन्होंने लगाया है, एक तरह का लगान ये हमारे छात्रों को देना पड़ रहा है, इस सरकार को। और केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने निजीकरण किया है, खाजगीकरण किया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार शिक्षण व्यवस्था को प्राइवेटाइज करती जा रही है। कोचिंग क्लासेस बढ़ती जा रही है, और शिक्षण व्यवस्था के अंदर जितने अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं, वो अधिकारी आरएसएस से जुड़े हुए अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी अपॉइंट हो गए। उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही। एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि वो आरएसएस से जुड़ा है, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, तो वो शिक्षण प्रणाली के अंदर अच्छे पदों पर बैठ जाता है। और फिर जब वो बैठता है तो धीरे धीरे ये पेपर लीक माफिया, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये पेपर लीक माफिया जो है, ये सरकार और सरकारी तंत्र और सत्ताधारी पार्टी पुरस्कृत ये पेपर लीक माफिया है। नहीं तो ऐसी कौन सी सरकार है कि वो पेपर लीक को नहीं रोक सकती? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 21 बच्चों ने आत्महत्या की है नीट परीक्षा जिन्होंने दी है, और 21 बच्चों की आत्महत्या होने के बाद में भी ये सरकार संवेदनशील नहीं होती है। ये संवेदनहीन सरकार है। सरकार के एक भी मंत्री ने, या आरएसएस के एक भी पदाधिकारी ने, या बीजेपी के एक भी पदाधिकारी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने उन माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनके प्रति उन्होंने भावना नहीं व्यक्त की। ये जो 21 लोगों की मृत्यु हुई है, सुसाइड हुआ है, मैं कहूंगा कि ये कत्ल हुआ है, और इसके लिए सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जवाबदारी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है। एनटीए को खत्म करना चाहिए। अगर सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती तो एनटीए को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एनटीए के लोग पेपर लीक की घटनाएं होती है उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने तो हद कर दी। करीब उनका मन की बात थी, मुझे लग रहा था कि वो मन की बात में
ये जो 21 परिवार जिन्होंने सुसाइड किया है बच्चों ने, उनके बारे में संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री चुप रहे, धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे इस विषय को लेकर के, और वो आगे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते थे कि मन मौन है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी और आरएसएस लाखों बच्चों का भविष्य है, उस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं है आरएसएस बोलती? क्या उन्हें इस देश के भविष्य का ख्याल नहीं है? ये नौजवान छात्र जो हैं, ये हमारे देश की नींव, हमारे देश का भविष्य है। उस भविष्य को अगर हम इस तरह से तबाह करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दायित्व है, राजनीतिक दायित्व जो है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिस बेशर्मी से ये सरकार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहती है कि हम एयरफोर्स से पेपर भिजवाएंगे, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, हटा दीजिए बॉर्डर से सब पैरामिलिट्री फोर्सेस और एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री को, यही काम में लगा दीजिए। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? जिस आर्मी का काम, जिस एयरफोर्स का काम, जिस नेवी का काम है देश की रक्षा करना, वो हमारे पेपरों की रक्षा करे। ये दिखाता है कि ये विफल सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार फेल हो चुकी है और तुरंत नैतिक जवाबदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जनता से और धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा देना चाहिए। इसके सिलसिले में अगर कोई आपके प्रश्न होंगे तो मैं ले सकता हूं। एक चीज और कि परसों मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था। जब मैं कहता हूं कि संवेदनहीन प्रधानमंत्री है, तब उसमें यह भी चीज जुड़ती है कि किस बच्चों की सुसाइड होती है। लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है, फिर वो नीट है, सीबीएसई है, सीयूईटी है या फिर कोई और टीईटी का एग्जाम है। लेकिन नरेंद्र मोदी उनको ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बधाई हो आपके जन्मदिन की और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनहीन हैं, सत्ता के नशे में हैं और वो सोचते हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जनता इसका हिसाब देगी। अपराजी, तुम्ही नीटच्या पेपर फुटी प्रकरणानंतर रस्त्यावरती उतरलेले आपण अनेक आंदोलनं पाहिली काँग्रेसची। आता हा जो काल परवा टीईटीचा पेपर फुटलेला आहे महाराष्ट्रात, त्या प्रकरणी तुम्ही रस्त्यावरती आंदोलनाची तुमची काय रूपरेषा असणार आहे महाराष्ट्रात? निश्चित कालच आमचे युथ काँग्रेसचे जे पदाधिकारी होते त्यांनी दादा भुसेच्या घराच्या बाहेर निदर्शन केलेलं आहे। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस आणि मुंबई काँग्रेस कमिटी हे दोघे प्लॅन करतात। टीईटीचा विषय अतिशय गंभीर विषय आहे। याच्या अगोदर जे नीटचे पण लोक पकडले गेले ते पण नाशिक मधले होते। म्हणजे हा महाराष्ट्र कुठे एपिसेंटर तर नाही पेपर लीकचा, हा मोठा प्रश्न आहे, ते पण बघावं लागेल। शासनाने यावर क्लॅरिटी द्यावी। छात्र की गूंज हा कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू आहे। या जिल्ह्यात पण प्रदर्शन होणार आहे आणि आपण राहुल गांधीजींच्या बघितलेलं आहे प्रत्येक राज्यात। याच्या अगोदर पण आपल्या दादरमध्ये पण युवक काँग्रेसनी हा निदर्शनं केले होते, आयवायसीचे अध्यक्ष पण आले होते। हा कंटिन्यूस कार्यक्रम सुरू राहील जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही। नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर कारवाई पूर्ण झाली हा शासन म्हणेल, कारवाई पूर्ण झाली, पण त्याच्या मागे आणखी कोण आहेत? आता काही लोक दुसऱ्या राज्यातून पण पकडतात, म्हणजे हा इंटरस्टेट काहीतरी गँग आहे का? आणि पुरस्कृत कोण करतोय, कोणी सपोर्ट करतोय? कुठे ना कुठे शासनाची मदत असेल। नीटचा पेपर लीक होतो ते पण इथे महाराष्ट्रात पकडले जातात, नाशिकमध्ये हे भिवंडीवरून पकडले जातात। म्हणजे कुठे ना कुठे हा पेपर लीकचा जो माफिया आहे तो महाराष्ट्रामध्ये आहे। हे देवेंद्र
फडणवीस यांनी दखल घेतली पाहिजे. सप्राजी, आता तुम्ही आरोप केलात की हे जे पेपर फुटीचं प्रकरण होतं याच्यामध्ये जे शिक्षण व्यवस्थेत पदावर बसलेले लोक आहेत उच्च पदावर यांचा संघाशी संबंध, तर हा आरोप तुम्ही कुठल्या आधारावर करता? हा तुम्ही जाऊन पहा की गेल्या 4 वर्षांमध्ये कुठे कुठे कोणाला नेमलं एज्युकेशन सिस्टममध्ये, ते व्हाईस चान्सलर असू द्या किंवा आणखीन जो सिस्टम आहे त्यामध्ये पहा, तुम्हाला दिसेल. किंवा नाहीतर मी उदाहरण देईल, मी त्याच्या मागे लागलेला, माझ्याकडे पुरावे येऊ द्या, मी तुम्हाला पुरावे देणार की हे लोक यांची एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन ही आहे आणि हे ह्या पदावर कसे बसलेले आहेत. थोड्या दिवसात मी देईल तुम्हाला. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होते, तर महाराष्ट्राच्या देखील मंत्र्याची तुम्ही राजीनाम्याची मागणी करताय. नक्की राजीनाम्याची मागणी करतोय. ही निर्लज्ज सरकार आहे, देणार की नाही माहित नाही. ही पण आणि केंद्राची पण, दोन्ही सरकार जी आहे ती निर्लज्ज सरकार आहे. कांग्रेस पार्टी पेपर लीक पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर तमाम मुद्दों पर सरकार का विरोध करती आ रही, इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपके पास और कोई प्लान है? नहीं, असर क्यों नहीं हो रहा? असर अगर नहीं हो रहा होता तो 240 पर इनको रोक दिया होता क्या? ये असर हुआ है, इसीलिए 240 पर रुके और इनको बैसाखियों की सरकार है ये, और इसीलिए ये खासदार क्यों लूट रहे हैं? क्यों ये वोट चोरी चल रही है, आमदार चोरी चल रही है, खासदार चोरी चल रही है? वो इसीलिए चल रही है क्योंकि इनको पता है कि साम दाम दंड भेद लगा करके, मसल मनी पावर लगा के, शक्ति लगा करके, पूरी एजेंसियों का गैर वापर करके ये अपने सरकारी तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन विपक्ष जो है वो देख रहा है और इसके ऊपर रास्ते पर उतरा है. वोट चोरी हो रही है, एमएलए चोरी हो रही है, एमपी चोरी हो रही है, अयोध्या मंदिर की चंदा चोरी हो रही है, तमाम सारी चोरियां हो रही है. ये जनता भी देख रही है और विपक्ष रास्ते पर. हो, FIR कोण करणार? त्यांचं शासन आहे ना, ते कुठे करतात FIR? म्हणजे वो ऐसे है, हिंदी में एक कहावत है, लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है. तोच आहे ना. अभी हम जनता की कोर्ट में है, जनता की अदालत. ते FIR जनतेसमोर आहे. आंदोलन जर यशस्वी होत नाही, तर त्याचं फळ नाही मिळत आहे, तर न्याय व्यवस्थेकडे, न्यायालयात दाद मांडण्याची तुमची काही तयारी किंवा काही आहे का, निर्णय घेतला? न्यायालयात पण जाऊ आणि आम्ही जनतेच्या न्यायालयात आहोत, तो महत्वाचा. जनता की अदालत. चेतन, आज जो आपने पत्रकार परिषद लिया, क्या विषय है? विषय हमारा एक ही है, बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है. एक बच्चा जो पूरी साल मेहनत करता है और नीट एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो लाखों रुपया वो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, जब एग्जाम का टाइम आता है तब ये पता चलता है और पेपर को 2 दिन पहले लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया. आप सोचो उस बच्चे के ऊपर, उस माता पिता के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतती हो. एक 17, 18, 19 साल का लड़का या लड़की जो अपना पूरी ताकत लगा देता है और उसको जब एन मौके पे बोल देता है कि भाई तेरा एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो छोटे बच्चे के मानसिकता क्या होती होगी आप समझो. आज पूरे देश भर में 21 छात्रों ने सुसाइड किया है, अपना जीवन खत्म किया है. आज उस 21 फैमिली के बारे में सोचो. अच्छा, ये तो सुसाइड के हो गए, ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो आज निगेटिव हो गए हैं पूरे सिस्टम के बारे में. उनके बारे में सोचते हैं. जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनने वाले थे, जो हमारे बच्चे भविष्य हमारे भारत के होने वाले थे, आज वही बच्चे भारत के प्रति, भारत के सिस्टम के प्रति निगेटिव हो गए हैं. तो ये टोटल बीजेपी गवर्नमेंट और ये सिस्टम का फेलियर है. उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और ये लड़ाई का ही एक भाग है जो हम पत्रकारों के साथ बात कर रहे हैं. आपके जैसे महत्वपूर्ण पत्रकार हैं जो ये हमारी बात जनता तक लेके जाएंगे और
सच्चाई को उजागर करेंगे।